तो मेरे प्रभु उद्धव जी से कहा, उद्धव जब मुझको इनकी इतनी याद आती है, मैया यशोदा की, किशोरी राधा की, इन गोपियों की, तो क्या उनको मेरी याद नहीं आती होगी? उद्धव ने कहा, गोविंद आज पूर्ण ब्रह्म ईश्वर जीवों को याद कर रहा है, क्योंकि उद्धव जी को अपने निर्गुणी है, और निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण सगुण को नहीं मानते। तो मेरे प्रभु ने सोचा कि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान है, और इनके ज्ञान की जो अभिमान है इसको दूर करना चाहिए, प्रेम का पुट लगना जरूर है। तो उद्धव जी से मेरे गोविंद ने कहा, अरे उद्धव तुम मेरे मित्र हो, मेरा एक काम करिए, तुम वृंदावन में जाइए और जाकर के उन गोपियों को, मैया यशोदा को तुम समझाना कि मेरे लिए वो इतनी रोए नहीं। उद्धव जी ने कहा, गोविंद मैं आपके कहे हुए को टाल नहीं सकता, लेकिन मैं 1 घंटे से ज्यादा वृंदावन में रुकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ग्वाले क्या समझेंगे मेरी भाषा को? मैं जब वेद वेदांत में बखान करूंगा तो वो क्या समझेंगे? भगवान कह रहे, उद्धव कोई बात नहीं, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। उद्धव जी से कहा, अरे उद्धव मैं जिस रथ में बैठ करके आया हूं उस रथ में बैठ करके जाना, और मेरी ये काली कमली है इसको ओढ़ करके जाओ, क्योंकि मेरे सिवाय ये वृंदावन निवासी किसी से बात नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण के रथ और उनकी काली कमली को धारण करके और वृंदावन की ओर प्रस्थान कर। उद्धव जी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए, तो आपको पता है कि जिस दिन से मेरे गोविंद छोड़ करके गए वृंदावन को, तो वृंदावन के जो कृष्ण के सखा हैं वो क्या करते हैं? रोज सुबह मथुरा वाले मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि कन्हैया को याद आएगी, और याद आएगी तो जरूर आएगा, और आएगा तो सबसे पहले हम ही मिलेंगे। अब उनको कृष्ण का वो रथ दिखाई दे गया, वो ध्वजा दिखाई दे गई। अब ये दौड़े दौड़े सारे मित्र उस रथ के पास में चले गए। उद्धव जी रथ से उतर गए। कृष्ण के मित्रों ने देखा कि यह तो गोविंद नहीं है, कन्हैया नहीं है, यह तो कृष्ण का मित्र लगता है। कह रहे, वारे कन्हैया वाह, अरे वर्षों के बाद में याद आई, और याद आई तो अपना मित्र को भेज दिया। अब कोई उद्धव जी से बात नहीं कर रहा। उद्धव जी ने पूछा उन सखाओं से कि बताइए, मैया यशोदा नंद बाबा के महल का मार्ग किधर होकर के निकलेगा? देखिए आप लोग हल्ला मत करिए। तो मैया यशोदा नंद बाबा के महल का मार्ग किधर होकर के निकलेगा? उन सखाओं ने कहा, अरे उद्धव मैया यशोदा नंद बाबा के महल का मार्ग बताना तुम्हें जरूर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये पनारा तुम्हें बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जहां पनारे का अंत है
वही मैया और नंद बाबा दोनों का, मैया यशोदा का महल है। आपको पता है उद्धव, जिस दिन से मेरे गोविंद वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से मैया यशोदा की आंखों से इतने आंसू बहे हैं, इन गोपियों के नेत्रों से इतने आंसू बहे हैं कि वो सारे आंसू ही पनारे के रूप में परिणित हो गए। उद्धव जी की पहली ज्ञान की सिद्धि यही खिसक गई। आपको पता है वृंदावन का जल खारा क्यों है? ये इसीलिए खारा है क्योंकि आंसू हमेशा खारे होते हैं। तो उद्धव जी उस पनारे के किनारे किनारे होते जैसे ही पहुंचे, वहां मैया यशोदा का महल आ गया और जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, उस महल के कोने से, प्रत्येक कोने से आवाज आ रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं कि यह जड़ भी चेतन है, मेरे गोविंद की याद में मेरे गोविंद यहाँ रहा है और यह जड़ भी चेतन हो गया। आज इन पत्थरों से भी आवाज आ रही है, जय श्री कृष्ण। उद्धव जी की एक एक ज्ञान की सिद्धि गिरती खिसकती चली जा रही है। उद्धव जी ने जाकर के नंद बाबा से वार्तालाप किया और मैया यशोदा के पास में जब उद्धव जी पहुंचे थे तो कृष्ण के मित्रों ने पहले ही कह दिया था कि अरे उद्धव, जब तुम मैया यशोदा से मिलते हो ना, तो मैया यशोदा से तुम जोर से बोलना, क्योंकि जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से मैया की आंखों की ज्योति चली गई और सोने की श्रवण शक्ति भी चली गई। उद्धव जी ने जाकर के कहा, मैं उद्धव यदुवंशियों का मंत्री गुरु बृहस्पति का शिष्य, मैया आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैया कुछ नहीं बोली, फिर जोर से कहा, मैया एकदम चमक गई। अरे तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो? सुबह से मैंने जैसे तैसे करके मेरे कन्हैया को सुलाया है पलने में। अरे सुबह से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, और तुम हल्ला मचा रहे हो, मेरे गोविंद जग जाएगा। उद्धव जी सोच रहे हैं कि कन्हैया को तो मैं मथुरा छोड़ करके आया हूं और ये मैया क्या कह रही है। मैया यशोदा उस पलने के पास में उद्धव जी को ले जा करके पहुंचती है और जैसे ही पलने के पास में पहुंचती है और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाती है। अरे उद्धव, मैं कैसी पगली हूं। अरे कन्हैया को गए तो वर्षों बीत गए, लेकिन ये मैं क्या करूं, ये वही पलना है। अरे उद्धव, तुझे पता है एक बार क्या हुआ? मैया यशोदा कह रही, अरे उद्धव, पता है तुझे एक बार क्या हुआ? बाल कृष्ण प्रभु ने हाथ में रोटी ली हुई है और रोटी पर मैंने माखन रख दिया और मेरे प्रभु माखन रोटी खाते हुए आंगन में ठुमक ठुमक करके नाच रहे। इतने में एक कौवा आया और कौवे ने क्या किया, वो माखन रोटी दोनों छुड़ा करके ले गया और मेरा कन्हैया मचल गया। सूरदास जी की शब्दों में सुनिए, धूरी धरे अंग सोहत श्याम जोगी, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। दूर धरे अंग सोहत श्याम जोगी, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खाते पीरे अंगना, खेलत खाते पीरे अंगना, बग पैगनी बाजत पीर कचोटी। या छवि को रस खाने बिलो खारी पिता में कदानी बिगोटी। या छवि को रस खाने बिलो खारी बारे कदानी बिगोटी। सागर के भागे कहाँ कहिए, सागर के भागे कहाँ कहिए, हरी हाथ तो ले गयो माखन रोटी। सागर के भागे कहाँ कहिए, हरी हाथ तो ले गयो माखन रोटी। सागर के भागे कहाँ कहिए, हरी हाथ तो ले गयो माखन रोटी। तो अरे उद्धव, मेरे गोविंद मचल गए।
इस अंगने में धूल भरी, अंगने में लोट पलोट हो गई और कहा मैया मैं वही रोटी लेकर के आऊंगा, कौवे से युद्ध करूंगा। उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके मैया यशोदा के चरणों में नहीं, चरणों की रज को प्रणाम कर रहे, सोच रहे हैं कि जो मैंने सोचा था वो नहीं। अरे जिसने पूर्ण ब्रह्म ईश्वर को अपना बालक बना करके अंगने में नचा दिया, ऐसे मैया के चरणों के प्रणाम करने में मैं काबिल नहीं, इसलिए चरणों की रज को प्रणाम कर रहे। कहा मैया वो गोपियां किशोरी राधा मुझे कहाँ मिलेगी? इधर किशोरी राधा बीच में बैठी हैं और हजारों गोपियां उनको घेर करके बैठी, आपस में वार्तालाप कर रही। उद्धव जी ने सोचा जब मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम करने की मैं काबिल नहीं हूं, तो मैं इनके चरणों में जाकर के कैसे प्रणाम कर सकता हूं। तो उद्धव जी एक वृक्ष की ओट में खड़े हो जाते हैं। अब ये गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, इनकी बात को सुन रहे हैं। एक गोपी कह रही किशोरी दादा, आज रात्रि में मुझे स्वप्न आया और स्वप्न आया तो मेरे गोविंद ने, कन्हैया ने माखन चुरा करके जैसे ही भागने लगे तो मेरी ये निगोड़ी आंखें खुल गई। दूसरी ने कहा किशोरी जी आज रात्रि में मुझे भी स्वप्न आया, लेकिन जैसे ही गोविंद ने वो मटकी मेरे सिर के ऊपर रखी, पनघट से मेरे सिर के ऊपर रखी जल की मटकी, और मैं लेकर के जैसे ही चलने लगी और मेरी ये निगोड़ी आंखें खुल गई। फिर गोपियों ने पूछा किशोरी जी क्या आपको स्वप्न नहीं आता? किशोरी जी हाथ जोड़ करके कह रही गोपियों तुम कितनी बड़ी भाग्यवान हो कि तुम्हें कम से कम हमारे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण स्वप्न में दिखाई तो देते हैं, लेकिन गोपियों मेरी मत पूछो, मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। कैसी परिस्थिति? स्वप्नम पश्यति गांतम ध्वंतातम सकीनयोषिता अस्माकं तुम गते कांतम गता निद्रापि बैरिणी। अरे गोपियों जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण छोड़ करके गए हैं, उस दिन से ये निगोड़ी नींद भी छोड़ करके चली गई। अब तुम बताओ जब मुझे नींद नहीं आएगी तो स्वप्न आएगा कैसे? ये सारी बातें उद्धव जी सुन रहे हैं, मन में सोच रहा हे भगवान मेरे गोविंद को गए वर्षों हो गए और किशोरी राधा को नींद भी नहीं आई। इतने में एक मधुप आ जाता है भौरा। मधुप के तव बंधो मास प्रसंगे श्रपद्याम, मधुप के तव बंधो मास प्रसंगे श्रपद्याम, कुशल ललित मालम कुसुम सतम त्रितनः। अरे भौरे, अब वो भौरा आकर के उन गोपियों के चारों ओर भौं भौं करके मंडराना प्रारंभ कर। भौरे से कहा अरे भौरे, शायद तुम्हें हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ने भेजा है, क्योंकि भौरा भी काला होता है। शायद तुम कृष्ण के मित्र तो नहीं हो। मधुप कितव बंधो मास प्रसंगी से पत्न्या। अरे भौरे, हमारे यहाँ मंडरा क्यों रहा है हमारे चरणों की ओर? यहाँ से दूर हो जाओ। हम सब जानती हैं तुम्हें कृष्ण ने भेजा है। अरे तुम्हारा मित्र कपटी है तो तुम भी कपटी हो, और इस जन्म के नहीं बोले जन्म जन्मांतर के कपटी हो। भौरे ने कहा मेरे स्वामी को कपटी कहती हो? गोपियां कह रही हाँ। अरे क्या बिगाड़ा था राजा हरिश्चंद्र ने जो डोम के यहाँ पानी भरना पड़ा, डोम के यहाँ जाकर के पैरा देना पड़ा मरघट पे। क्या बिगाड़ा था राजा मोरध्वज ने जो अपने बेटे को आरे से चीरना पड़ा था। क्या बिगाड़ा था राजा श्री ने जो अपना मांस निकाल करके तराजू पर तोड़ना पड़ा था। अरे भौरे, जिसने प्रेम किया है उसी ने धोखा खाया है। वो इस जन्म का नहीं जन्मांतर का कपटी है। एक गोपी कह रही अरे सखियों
तुम इससे क्यों कह रही हो? ये कृष्ण का मित्र है और इसने कहीं जाकर के कृष्ण को कह दिया तो? अब वो गोपियां हाथ जोड़ करके कह रहे, अरे भौरे हम क्या करें, ये प्रेम होता ही ऐसा है। इतने में उद्धव जी आ गए। समय की थोड़ी कमी है इसलिए प्रसंग बहुत बढ़िया है। इतने में उद्धव जी आ गए और उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम कर दिया। उद्धव जी कहते हैं, अरे गोपियों तुम क्यों रोती हो? अरे पूर्ण ब्रह्म ईश्वर के निर्गुण का बखान प्रारंभ कर दिया। जो तुम रो रही हो ना, एक काम करो, तुम्हारे मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ, तुम कभी रोओगी नहीं। अब यूं कहा कि मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ, तो इन गोपियों ने कहा, रे उद्धव यही तो समस्या है। अरे मनी तो हमारे वश में नहीं है, मनी तो हमारे पास में नहीं है। अरे उद्धव मन ना रहे 10-20, उद्धव मन ना रहे 10-20, एक होत गयो श्याम संग, एक होत गयो श्याम संग, को आराधे ईस, उद्धव मन ना रहे 10-20। अरे उद्धव एक मन था वो कृष्ण के चरणों में चला गया। अब तुम्हारे मन कोई 10-20 तो नहीं होते। अब तुम्हारे निर्गुण को मन लगा करके कहां से मन लेकर के आए लगाने के लिए? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश, उद्धव मन न रहे 10-20। अरे तुम तो कृष्ण के मित्र हो और क्या सोच रहे हो तुम कि हम कृष्ण के लिए रो रही हैं? अरे उद्धव तुम बताओ, यहां से मथुरा से वृंदावन कितनी दूरी पर है? अरे हम चाहे तो दिन में 3 बार मिलकर के आ सकती, लेकिन कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण हमारा धन है। 8 याम उद्धव हमें कृष्ण से ही काम है, कि सब कुछ हमारा कृष्ण है और सिवाय कृष्ण के अलावा हम किसी को नहीं जानते। और तुम कहते निर्गुण, तो बताइए निर्गुण और सगुण कहते किसको है? उद्धव जी को जो ज्ञान का अभिमान था, एक एक सिद्धि नीचे उतरती चली जा रही है। जिनको इन्होंने, उद्धव जी ने जिन गोपियों को गुवारा समझा, वो गोपियों ने उद्धव जी को ही धो दिया। अरे उद्धव तुम तो भये भौरे, पाती लेकर आए दौड़े, यहाँ योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम में शाम है। संवाद बहुत बड़ा है लेकिन समय हमारे पास में कम। तो उद्धव जी की जो ज्ञान का अभिमान था, बोले वो दूर हो गया। उद्धव सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुंड भी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी उन गोपियों की चरणों की रज को प्रणाम कर रहे, कह रहे हैं गोपियों मैं तुमको वचन देकर के जा रहा हूं कि कल का सूर्य अस्त्र बाद में होगा और कृष्ण तुमसे मिलने के लिए चला आएगा। अब बताओ तुम्हें कुछ और कृष्ण से तो कुछ कहना नहीं। तो उद्धव से ये गोपियां कह रही, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, 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 कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी।
इतनी सी बात हमारी। कठिन सोच तुम जाके बस में, कठिन सोच तुम जाके बस में आजा बसे मुरारी, कह देना उठो इतनी सी बात है हमारी। कह देना उठो इतनी सी बात हमारी। कह देना उस नंद नंदन से प्राण क्यों नहीं ले गया तन से। कह देना उस नंद नंदन से प्राण क्यों नहीं ले गया तन से। कह देना उस नंद नंदन से प्राण क्यों नहीं ले गया तन से। कह देना उस नंद नंदन से प्राण क्यों नहीं ले गया तन से। जैसे पानी बरसे गन से, जैसे पानी बरसे गन से, जैसे आंसू जारी, कह देना उठो इतनी सी बात हमारी। कह देना उठो इतनी सी बात हमारी। मथुरा में एक नई हवेली, खूब ज्यादा सी नई नवेली। मथुरा में एक नई नवेली, वो ज्यादा सी नई नवेली। मथुरा में एक नई हवेली, खूब ज्यादा सी नई नवेली। मथुरा में नई नवेली, वो ज्यादा सी नई नवेली। तेरी नारी बड़ी अलबेली, तेरी नारी बड़ी अलबेली, जो हम बही दुखारी, कह देना उठो
श्री राधे श्याम श्याम श्याम। तो उद्धव जी लौट करके मेरे प्रभु के पास में आए। मेरे गोविंद ने कहा, आ गए उद्धव जी? बोले बस प्रभु रहने दीजिए। अरे निष्ठुर तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारा जैसा निष्ठुर नहीं देखा। अरे मुझसे पूछो मैया यशोदा की, मुझसे पूछो किशोरी राधा की, उन गोपियों की, उन ब्रजवासियों की। अरे तुम परसों की कह करके आए थे, अभी तक नहीं गए। तुम्हारा जैसा कोई निष्ठुर नहीं हो सकता। मेरे गोविंद ने कहा, उद्धव यही तो मैं चाहता था। अरे तुम ज्ञानी तो थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रेम का पुट लगना जरूरी था। तो मेरे प्रभु ने कहा, अरे उद्धव अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए, कहा उद्धव अपने नेत्र खोलो। तो जैसे ही नेत्र खोले तो बगल में किशोरी राधा खड़ी है और वो हजारों गोपियां चारों ओर खड़ी है। उद्धव इनके बिगर मैं नहीं रह सकता और मेरे बिगर ये नहीं रह सकते। इधर मेरे प्रभु ने जब कंस का उद्धार कर दिया तो कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, और ये दोनों अस्तिमानी है, प्राप्तिमानी होगा। कंस कहते अभिमान को। अस्ति प्राप्ति सकशम महितम वर्षवम मृते भरतम दुखार्तम हितम से प्रतिगहात। तो ये दोनों किसकी पुत्री है? कंस की पत्नी। बोले जरासंध। अब जैसे ही पति की मृत्यु हुई और मथुरा का राजा भी उग्रसेन हो गए, तो ये अपने पिता के यहाँ चली गई। पिता ने मथुरा पर चढ़ाई करी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बोले 16 बार मथुरा पर चढ़ाई कर दी। बार बार कृष्ण से हारना पड़ता है, फिर चले जाते हैं। अब की बार जरासंध ने क्या किया? 11,000 पंडितों को पूजा पर बैठा दिया और पंडितों से कह दिया, अगर अब की बार भी मैं हार गया कृष्ण से, तो मैं तुम लोगों को जीते जी सूली पर चढ़ा दूंगा, और जीत गया तो इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों से भी खत्म नहीं होगा। अब ये 11,000 पंडित बैठे बैठे जाप करें, हे गोविंद अब तुम ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हो। तो जरासंध ने जैसे ही चढ़ाई की, बलराम जी से मेरे गोविंद ने कहा, कन्हैया ने, बोले दाऊ भैया नाना जी फिर आ गए। बलराम जी ने कहा, रे कन्हैया क्यों घबराते हो? जिस प्रकार हमने 16 बार हरा ली, अब 17 बार भी हरा देंगे। देवकी का विवाह बलराम जी के साथ में। इधर कुंदनपुर के एक राजा हैं और उनका नाम है भीष्म। राजा सिदम भीष्म को नाम विद्यापतिर्महान, तस्यं पंचा भवे पुत्रम कन्या चंबराननः। एक कुंदनपुर के राजा हैं भीष्म, उनके 5 पुत्र हैं और एक कन्या है और उसका नाम है रुक्मणी। कहते हैं कि भगवान की बड़ी पूजा पाठ की जब इनको रुक्मणी जी मिली है, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी किसी के गर्भ में निवास नहीं करते। तो समुद्र में कमल के फूल में इनको यह बालिका मिली जिसका नाम है रुक्मणी। अब रुक्मणी जी युवा हो गई, पढ़ा लिखा करके विदुषी बना ली। रुक्मणी के बड़े भाई हैं रुक्मी। तो रुक्मी ने क्या किया? रुक्मणी का विवाह पहले ही अपने मित्र शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया और अपने पिता से माता से आकर के बोले, पिताजी से आकर के कहा, पिताजी वैसे तो हमने रुक्मणी का विवाह पहले ही पक्का कर दिया शिशुपाल के हमारे मित्र के साथ, लेकिन स्वयंवर लगेगा और ये स्वयंवर केवल दिखावे के रूप में लगेगा। हजारों राजकुमार आएंगे, लेकिन रुक्मणी जी को समझा देना कि रुक्मणी जी सिवाय शिशुपाल के अलावा किसी के गले में वरमाला नहीं डालेगी। अब रुक्मणी जी को जैसे ही पता चला तो रुक्मणी जी दुखी हो गई। दुखी हुई तो रुक्मणी जी की भाभी है जो उनके बड़े भाई रुक्मी है, उनकी पत्नी, उसने पूछा, रुक्मणी जी क्या बात है, आज बड़ी दुखी हो?
कहा क्या बताऊं भाभी, हमारे बड़े भाई ने हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं जीते जी शिशुपाल के साथ में भगवान श्री कृष्ण के अलावा, द्वारिकाधीश प्रभु के अलावा मैं किसी के जीते जी विवाह नहीं करूँगी। उसकी भाभी ने कहा आप मन छोटा क्यों करती हो रुक्मणी जी, एक काम करो, तुम एक पत्र लिख करके भेज दो द्वारिकाधीश प्रभु को। अरे स्वयंवर होगा, हजारों राजकुमार आएंगे और स्वयंवर में कोई आने के लिए मना थोड़ी कर सकता है। तो रुक्मणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश को पत्र लिख करके भेज दिया। इधर पत्र ले जा करके पत्र एक ब्राह्मण को दे दिया और वो पत्र ले जा करके द्वारिकाधीश प्रभु के हाथ में दे दिया। उस ब्राह्मण ने पत्र दे करके कहा द्वारिकाधीश प्रभु से कि प्रभु बस अब मैं जाऊं। द्वारिकाधीश प्रभु करे जाऊं नहीं, हम भी तुम्हारे साथ में चल रहे हैं। इधर विवाह की तैयारियां चल रही है, स्वयंवर लगा हुआ है, स्वयंवर की रचना हो रही है। इधर को रुक्मणी जी, पहले क्या नियम था कि कन्या विवाह से पहले कात्यायनी देवी का पूजन करने जाती थी, यानी गौरा का पूजन करने के लिए। तो 10,000 सैनिक रुक्मणी जी की रखवाली के लिए रुक्मी ने लगा दिया कि कोई परिंदा भी यानी पक्षी भी उड़ करके नहीं जाए ऊपर से, इतनी सुरक्षा। रुक्मणी जी ने पत्र में लिख करके भेजा था कि मैं जब कात्यायनी माता का पूजन करने आऊं तो आप मुझे वहीं मिल जाना और मैं वहीं आपके गले में वरमाला डाल दूंगा। पत्र में बहुत बात है, समय की अभाव है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट कह रहा हूँ। तो रुक्मणी जी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आ रही हैं और माता कात्यायनी देवी का पूजन कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आचार्य सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, रुक्मणी जी माता कात्यायनी देवी का पूजन कर रही है, लेकिन उनके सामने झांकी किसकी है? भगवान द्वारिकाधीश की। रुक्मणी जी कह रही नमस्तम अंबिके क्षणम संसुतान्युता शिवम भूयं पति भगवानम कृष्णान अनुमोदिता। हे माता कात्यायनी देवी, मुझे वरदान दे दो कि भगवान द्वारिकाधीश ही मुझे पति रूप में मिले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। हमारे भी रुक्मणी जी और भगवान द्वारिकाधीश आ गए और इनका विवाह बड़ी धूमधाम से, विवाह का आनंद उत्सव लीजिए। बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। तो माता कात्यायनी देवी का पूजन किया, माता कात्यायनी देवी का पूजन किया तो कहते हैं बाम अंग फरकन लगे। रुक्मणी जी को संकेत मिल गया और माला कात्यायनी देवी के गले से खिसक करके रुक्मणी जी की गोद में आकर के गिर गई। इतने में भगवान द्वारिकाधीश आ गए और भगवान द्वारिकाधीश के गले में रुक्मणी जी ने वहीं वरमाला पहना दी और अब बड़ी धूमधाम से विवाह होगा। सब विवाह का आनंद उत्सव लीजिए, अपने अपने स्थानों पर बैठे रहना।
जिसी को कन्यादान करना है श्री राधे। तो एक एक राधे हाथ करके राधे। करना, ऊपर नीचे मत होना किसी को। और विवाह का आनंद उत्सव लीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे तो बुला लो। श्री
बोलो आराम से, कोई ऐसी इतनी ऊपर नीचे मत बोलिए। आराम से थोड़ी इतनी बार सुनने के बाद में भी आप लोगों की आदत नहीं सुधरती। कहते हैं ताक बजायो बीजड़ो बजरो चारों पे, आगे नहीं सुनी। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बसरम यही ठिकाना, गाँव बसरम यही ठिकाना, गाँव बसरम यही ठिकाना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बसरम यही ठिकाना, गाँव बसरम यही ठिकाना। तेरे हाथ में जीवन की तलवार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। राजे नंद जू को लाल दस भान की लली, दिव्य दंपत की आरती उतारो ये लली, दिव्य दंपत की आरती उतारो ये लली। राधे नंद जू को लाल दस भान की लली, राधे नंद जू को लाल दस भान की लली, दिव्य दंपत की आरती उतारो ये लली, दिव्य दंपत की आरती उतारो ये लली। पद लक्ष्मण चंद्र काटी उज्ज्वल प्रभा तिलकी कटी कही, मन कोलवाय कटी पौधरी की शोभा अति, नगत हरी कटी पौधरी की शोभा अति, नगत हरी दिव्य दंपत की आरती उतारो हे हरि, दिव्य दंपत की आरती उतारो हे हरि। प्रभु तुझे गमी बन कमल परे, और पौधों से रघु पद होए बन, माले उड़ना दे तंबू तट से गोपी बन, माले उड़ना दे तंबू तट को
कनक मणि से सोही श्यामा कर कन्यो श्याम कर मोरी सोही श्यामा कर कन्यो श्याम कर मोरी नित्यनंतर दियो तारो निहरे नित्यनंतर दियो तारो निहरे चित्तो बने मुस्कुर के सुवर के ये चरण पर से देने कभी बरसे सुमन अंजलि देने कभी बरसे सुमन अंजलि नित्य कंठर की आरतियो तारो हियरे नित्य कंठर की आरतियो तारो हियरे बोल गौरव प्रणाम ओम जो ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आप शांति लोकदय शांति वनस्पतय शांति पृथ्वी देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देवः शांति श्यामा शांति देवी शांति नमस्कार हरि ओम जागे राजा का माया शांति देवा शांति धर्मादि प्रथमान्य संतः देहरा महिमानः शास्त्रं यत्र पूर्वे साख्याः शान्तिरेव नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीभक्तिकावकुल चम्पकपाटलाजय पुण्याङ्गरात करवेरसाल पुष्पै जलवां प्रवाद तुलसी दलभाङ्गरेवि स्वपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुवर्णे पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं वीणां परमेश्वरं मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि तदेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारविदं त्वमेव सर्वं मम देवि देवः ओ गणेश महाराज की ओ वृंदावन बिहारी लाल की ओ भागवत महापुराण की ओ व्यास जी महाराज की ओ सुखदेव जी महाराज की ओ शंकर भगवान की ओ हनुमान जी महाराज की ओ दुर्गे मैया की ओ राधादेव महाराज की ओ गौ माता की ओ सनातन धर्म की ओ भक्तों भगवान की ओ आज के आनंद की धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो प्राणियों में जय हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो जय जय श्री राधे सभी माता बहनों से निवेदन है कि आराम से सबर से प्रसाद लेकर के जाए एक दूसरे के ऊपर और कल बोल वृंदावन बिहारी लाल की देखिए भगवान कृष्ण
रुक्मणी जी और सुदामा जी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी रस मान की लली तो गुणधानी लागे महारानी लागे मन तारो तारो यमुना जी को पानी लागे रस से भयोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमन खारो पानी लागे मन खारो खारो यमन खारो पानी लागे मन खारो खारो यमन खारो पानी लागे मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे महारानी लागे
विना